प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। निर्माण पेशेवर के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां आधुनिक निर्माण उपकरण प्रसारण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों का अवलोकन। 1. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली का परिचय। परिभाषा। निर्माण उपकरण ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों में ट्रांसमिशन के संचालन को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल होता है। घटक। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाइयां ECU। माइक्रोप्रोसेसर जो इनपुट डेटा प्राप्त करते हैं और संसाधित करते हैं, ट्रांसमिशन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लेते हैं। सेंसर। उपकरण जो गति, तापमान, दबाव और स्थिति जैसे कारकों को मापते हैं और डेटा प्रदान करते हैं। एक्चुएटर्स। घटक जो ट्रांसमिशन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हुए ECU से कमांड निष्पादित करते हैं। 2. ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के कार्य। ए. शिफ्ट नियंत्रण। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां गियर शिफ्टिंग को अनुकूलित करती हैं, जिससे सुचारू बदलाव और कुशल बिजली वितरण सुनिश्चित होता है। बी. क्लच नियंत्रण। नियंत्रण प्रणालियां क्लच के जुड़ाव और विघटन का प्रबंधन करती हैं, जो सुचारू संचालन और विस्तारित घटक जीवनकाल में योगदान करती हैं। सी. टॉर्क कन्वर्टर नियंत्रण। बेहतर ईंधन दक्षता और प्रदर्शन के लिए लॉकअप तंत्र सहित टॉर्क कन्वर्टर्स के संचालन को अनुकूलित करना। डी. ट्रैक्शन नियंत्रण। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रैक्शन और व्हील स्लिप को प्रबंधित करने में योगदान करते हैं, खासकर ऑफ-रोड या चुनौतीपूर्ण इलाकों में। ई. अनुकूली नियंत्रण। सिस्टम बदलती परिचालन स्थितियों के अनुकूल होते हैं, भार, गति और इलाके जैसे कारकों के आधार पर प्रदर्शन को अनुकूलित करते हैं। एफ. निदान एवं निगरानी कार्य डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस। विभिन्न मापदंडों की निरंतर निगरानी, समस्याओं का पता लगाने और निवारक उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति देती है। 3. निर्माण उपकरण प्रसारण में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के लाभ। ए. अनुकूलित प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण ट्रांसमिशन कार्यों पर सटीक और अनुकूलित नियंत्रण की अनुमति देता है, जिससे समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। बी. दक्षता और ईंधन अर्थव्यवस्था एफिशिएंसी एंड फ्यूल इकोनॉमी। अनुकूली नियंत्रण और अनुकूलन बेहतर ईंधन दक्षता में योगदान करते हैं, जिससे समग्र परिचालन लागत कम हो जाती है। सी. बढ़ी हुई सुरक्षा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण ESC जैसी सुविधाओं को लागू करके सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। डी. निदान क्षमताएं डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज। निरंतर निगरानी और निदान मुद्दों की समय पर पहचान करने, डाउनटाइम और रखरखाव लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। ई. ऑपरेटर आराम। ट्रांसमिशन कार्यों का सुचारू और स्वचालित नियंत्रण ऑपरेटर के आराम को बढ़ाता है, ऑपरेशन के लंबे घंटों के दौरान थकान को कम करता है। 4. चुनौतियां और विचार। ए. विश्वसनीयता। निर्माण उपकरणों की कठोर परिचालन स्थितियों का सामना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां मजबूत और विश्वसनीय होनी चाहिए। बी. वातावरणीय कारक। नमी, धूल और कंपन जैसे पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक घटकों की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। सी. यांत्रिक प्रणालियों के साथ एकीकरण। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रणालियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक घटकों के साथ निर्बाध एकीकरण आवश्यक है। 5. निर्माण उपकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली में भविष्य के रुझान। ए. स्वायत्त संचालन। बेहतर दक्षता और सुरक्षा के लिए स्वायत्त प्रौद्योगिकियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों का एकीकरण। बी. कनेक्टिविटी। वास्तविक समय डेटा विनिमय, दूरस्थ निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए उन्नत कनेक्टिविटी। सी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अनुकूली और बुद्धिमान नियंत्रण के लिए AI एल्गोरिदम का कार्यान्वयन, मशीन लर्निंग के आधार पर प्रदर्शन का अनुकूलन। 6. निर्माण उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के उदाहरण। ए. स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन AMT। एंटी क्लच और गियर शिफ्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं। बी. हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन।
सटीक गति और दिशा नियंत्रण के लिए हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। सी ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल टीसीएम। टीसीएम इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रबंधन, विभिन्न ट्रांसमिशन घटकों के संचालन के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियां आधुनिक निर्माण उपकरण ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो बेहतर प्रदर्शन, दक्षता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का एकीकरण निर्माण उपकरणों में ट्रांसमिशन सिस्टम के भविष्य को आकार देने की संभावना है। बी सेंसर और फीडबैक सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के कुशल नियंत्रण के लिए सेंसर और फीडबैक तंत्र को समझना। एक परिचय। ए सेंसर की भूमिका। सेंसर ऐसे उपकरण हैं जो गति, तापमान, दबाव, स्थिति और भार जैसे विभिन्न मापदंडों पर डेटा एकत्र करते हैं, जो ट्रांसमिशन नियंत्रण प्रणाली को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं। बी फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम वास्तविक समय में ट्रांसमिशन के संचालन को समायोजित और अनुकूलित करने, दक्षता, सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सेंसर से जानकारी का उपयोग करते हैं। 2. ट्रांसमिशन कंट्रोल में सेंसर के प्रकार। ए स्पीड सेंसर। गियर शिफ्टिंग और स्पीड मॉड्यूलेशन के सटीक नियंत्रण के लिए डेटा प्रदान करते हुए घटकों की घूर्णी गति को मापें। बी तापमान सेंसर। हाइड्रोलिक द्रव या ट्रांसमिशन घटकों के तापमान की निगरानी करता है, ज्यादा गर्म होने से रोकें और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। सी दबाव सेंसर। सिस्टम के भीतर हाइड्रोलिक दबाव को मापें, क्लच एंगेजमेंट, टॉर्क कन्वर्टर ऑपरेशन और समग्र द्रव दबाव के नियमन में योगदान दें। डी स्थिति सेंसर। सटीक गियर चयन और नियंत्रण में सहायता के लिए शिफ्ट फोर्क्स, वाल्व और एक्चुएटर्स जैसे घटकों की स्थिति निर्धारित करता है। ई लोड सेंसर। ट्रांसमिशन सिस्टम पर लोड को मापें, विभिन्न कार्यों के लिए प्रदर्शन को अनुकूलित करने और ओवरलोड को रोकने में मदद करता है। एफ टॉर्क सेंसर। घटकों पर लागू टॉर्क को मापें, क्लच एंगेजमेंट के नियंत्रण और पावर ट्रांसमिशन की निगरानी में सहायता करता है। 3. ट्रांसमिशन कंट्रोल में फीडबैक तंत्र। ए क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली। इष्टतम संचालन बनाए रखते हुए ट्रांसमिशन मापदंडों को लगातार समायोजित करने के लिए सेंसर से फीडबैक का उपयोग करता है। बी अनुकूली नियंत्रण प्रणाली। सिस्टम सेंसर इनपुट के आधार पर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, विभिन्न भार, इलाकों और गति के लिए प्रदर्शन को अनुकूलित करते हैं। सी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम व्हील स्लिप को रोकने के लिए व्हील स्पीड सेंसर से फीडबैक का उपयोग करते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में। डी तापमान विनियमन। तापमान सेंसर पर फीडबैक शीतलन प्रणालियों को विनियमित करने, अधिक गर्मी को रोकने और लगातार ट्रांसमिशन प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मदद करता है। ई लोड प्रबंधन। लोड सेंसर उपकरण की मांगों के आधार पर ट्रांसमिशन ऑपरेशन को अनुकूलित करते हुए लोड प्रबंधन के लिए फीडबैक प्रदान करते हैं। 4. सेंसर और फीडबैक सिस्टम का महत्व। ए दक्षता अनुकूलन एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन। सेंसर वास्तविक समय की निगरानी और समायोजन को सक्षम करते हैं, विभिन्न परिचालन स्थितियों के लिए ट्रांसमिशन दक्षता को अनुकूलित करते हैं। बी निवारक रखरखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेंसर फीडबैक के माध्यम से समस्याओं का शीघ्र पता लगाने से निवारक रखरखाव, डाउनटाइम को कम करने और ट्रांसमिशन घटकों के जीवनकाल को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। सी सुरक्षा संवर्धन। फीडबैक प्रणालियां ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग या व्हील स्लिप जैसी समस्याओं को रोककर सुरक्षा में योगदान करती हैं, जो दुर्घटनाओं या उपकरण क्षति का कारण बन सकती हैं। डी काम को बढ़ावा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। सेंसर इनपुट के आधार पर निरंतर समायोजन समग्र ट्रांसमिशन प्रदर्शन को बढ़ाता है, सुचारू संचालन और उत्पादकता में वृद्धि में योगदान देता है। 5. चुनौतियां और विचार। ए सेंसर की विश्वसनीयता। धूल, नमी और कंपन जैसे पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा के साथ सेंसर विश्वसनीय और मजबूत होने चाहिए। बी नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकरण। प्रभावी और प्रतिक्रियाशील ट्रांसमिशन संचालन के लिए नियंत्रण प्रणालियों के साथ सेंसर का निर्बाध एकीकरण आवश्यक है। सी
अंशांकन और सटीकता, कैलिब्रेशन एंड एक्यूरेसी। फीडबैक सिस्टम के उचित कामकाज के लिए सेंसर का अंशांकन और डेटा संग्रह में सटीकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 6. निर्माण उपकरण में उदाहरण। ए. हाइड्रोलिक सिस्टम में लोड सेंसिंग। हाइड्रोलिक सिस्टम में लोड सेंसर अनुकूली नियंत्रण, लोड के आधार पर दबाव और प्रवाह को समायोजित करने के लिए फीडबैक प्रदान करते हैं। बी. ट्रैक्शन नियंत्रण के लिए व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर एंटी स्लिप सिस्टम में योगदान करते हैं, चुनौतीपूर्ण इलाकों में व्हील स्पिन को रोकने के लिए बिजली वितरण को समायोजित करते हैं। सी. ट्रांसमिशन तापमान सेंसर। तापमान सेंसर शीतलन प्रणालियों को विनियमित करने में योगदान करते हैं, मांग वाली परिचालन स्थितियों में ओवरहीटिंग को रोकते हैं। निष्कर्ष में, सेंसर और फीडबैक सिस्टम निर्माण उपकरणों में ट्रांसमिशन सिस्टम के कुशल नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविक समय डेटा प्रदान करके और अनुकूली नियंत्रण को सक्षम करके ये सिस्टम ट्रांसमिशन घटकों के बेहतर प्रदर्शन, सुरक्षा और दीर्घायु में योगदान करते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, उन्नत सेंसर और बुद्धिमान प्रतिक्रिया तंत्र का एकीकरण संभवतः निर्माण उपकरणों में ट्रांसमिशन नियंत्रण के भविष्य को आकार देगा। मित्रों, हमने ट्रांसमिशन की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में संक्षेप में बताया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि YouTube वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें। यह 100% मुफ्त है।